समय कितनी तेजी से बीतता जा रहा है, इसका एहसास हमें जब होता है। और अब देखिए, 2024 का पूरा साल समाप्ति की ओर बढ़ चुका है। दिसंबर महीना आ चुका है और जैसे हर महीने की पहली तारीख को नए बदलाव होते हैं, इस बार भी 1 दिसंबर से हमारे देश में एलपीजी गैस सिलेंडर से लेकर क्रेडिट कार्ड तक कई अहम नियमों में बदलाव होने वाले हैं, जो हर घर और हर व्यक्ति की जेब पर प्रभाव डालने वाले हैं। 1 दिसंबर से एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें बदलेंगी। एसबीआई अपने क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव कर रहा है और एक दिन के लिए बैंकों में कोई कामकाज नहीं होगा, जैसा कि आरबीआई की बैंक हॉलिडे लिस्ट में है। साथ ही 1 दिसंबर से ट्राई के नए ट्रांसपेरेंसी नियम भी लागू होंगे। कई और महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं, तो आइए एक एक करके इन 10 बड़े बदलावों को देखते हैं, जो 1 दिसंबर से प्रभावी होंगे और जिनका आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। पहला बड़ा बदलाव यह है दोस्तों कि अगर आपके पास भी airtelhellotunes.in है तो ध्यान दें। ये नियम अक्टूबर और नवंबर में लागू होने थे, लेकिन टेलीकॉम कंपनियों ने समय सीमा बढ़ाने की गुजारिश की और अब ये नियम दिसंबर में लागू होंगे। इन नए नियमों के तहत टेलीकॉम कंपनियां स्पैम कॉल्स और स्पैम मैसेजेस पर नियंत्रण करने के लिए एआई फिल्टर का इस्तेमाल करने वाली है। इसका मतलब यह है कि अब आपको जो ऑफिशियल ओटीपी या कंपनियों के मैसेज मिलते हैं, उनमें कुछ समस्याएं आ सकती हैं। हालांकि सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ग्राहकों को परेशानी न हो, इसलिए इन नियमों को चरण दर चरण लागू किया जाएगा। इससे फिलहाल आपको किसी बड़ी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ओटीपी और मैसेज सर्विसेज में यह महत्वपूर्ण बदलाव 1 दिसंबर से देखने को मिल सकता है। इसके अलावा 5G नेटवर्क के विकास को लेकर जनवरी 2025 से एक नया नियम भी लागू होने वाला है, जिसमें राइट ऑफ वे के नियम शामिल होंगे। अगला महत्वपूर्ण अपडेट राशन कार्ड धारकों के लिए है। 1 दिसंबर से पहले आपको राशन कार्ड से जुड़ा एक काम निपटा लेना चाहिए, वरना आपके नाम का कटना राशन की लिस्ट से हो सकता है। राजस्थान सहित कई राज्यों में राशन कार्ड धारकों के लिए राज्य सरकारों ने आदेश जारी किए हैं कि 30 नवंबर 2024 तक ईकेवाईसी करवाना अनिवार्य है। हालांकि कुछ राज्य सरकारों ने ईकेवाईसी की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया है, तो हो सकता है कि अन्य राज्य सरकारें भी तारीख बढ़ा दें। लेकिन यदि आपने अभी तक अपने राशन कार्ड की ईकेवाईसी नहीं करवाई है, तो जल्द ही इसे पूरा कर लें, वरना दिसंबर में राशन मिलने में परेशानी हो सकती है। अब बात करते हैं बैंक और क्रेडिट कार्ड से जुड़ी एक नए नियम की, जहां भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों को एक बड़ा झटका दिया है। 1 दिसंबर से क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं के लिए कुछ नए ट्रांजैक्शन शुल्क लागू होंगे और रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलने का सिलसिला भी खत्म हो जाएगा। जी हां, क्रेडिट कार्ड, डिजिटल गेमिंग प्लेटफॉर्म या मर्चेंट से जुड़े ट्रांजैक्शन पर अब रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। एसबीआई की वेबसाइट के अनुसार 1 दिसंबर 2024 से 48 विभिन्न श्रेणियों के एसबीआई क्रेडिट कार्ड्स पर रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं दिए जाएंगे। इन 48 कार्ड्स की पूरी सूची आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक एक कार्ड का नाम बताना काफी समय लेगा। इसके अलावा कुछ नए ट्रांजैक्शन शुल्क भी लागू किए जाएंगे, जैसे 5 लाख रुपए से अधिक के यूटिलिटी बिल भुगतान पर आपको अतिरिक्त शुल्क चुकाना पड़ेगा। हालांकि यह नियम पिछले महीने नवंबर से लागू हो चुका है। अब रेलवे से संबंधित भी एक अपडेट है। कोहरे के कारण 1 दिसंबर से लेकर 2 मार्च तक कुछ ट्रेनें रद्द रहेंगी। यह निर्णय रेलवे ने लिया है क्योंकि सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और कई राज्यों में कोहरे का असर बढ़ने लगा है। पूर्वोत्तर रेलवे ने 1 दिसंबर से लेकर 28 फरवरी 2025 तक 22 ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया है। इन ट्रेनों के रूट की जानकारी आप देख सकते हैं कि किन ट्रेनों का संचालन कब से कब तक नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में भी डबल डेकर सहित 62 ट्रेनों को 1 दिसंबर से रद्द किया जाएगा, जिससे रेल यात्रियों को परेशानी हो सकती है। यदि आप यात्रा करने का सोच रहे हैं या रेलवे का रिजर्वेशन बुक करने का विचार कर रहे हैं, तो नए अपडेट को जरूर चेक करें।
हालांकि यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि कोरोना काल में बंद हुई एक ट्रेन का संचालन 1 दिसंबर 2024 से फिर से शुरू होने जा रहा है। यह ट्रेन झारखंड रूट पर चलेगी। अब बात करते हैं दिल्ली से जुड़े एक बड़े अपडेट की। 1 दिसंबर से दिल्ली में नशे के खिलाफ एक विशेष अभियान की शुरुआत होगी, जिसका उद्देश्य अगले 3 साल में दिल्ली को ड्रग्स फ्री बनाना है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने यह घोषणा की है कि 1 दिसंबर से दिल्ली में नशे के खिलाफ एक विशेष अभियान की शुरुआत होगी, जिसका उद्देश्य अगले 3 साल में दिल्ली को ड्रग्स फ्री बनाना है। 2024 से यह व्यापक अभियान शुरू होगा और अगले 3 सालों तक चलेगा। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराना और उन्हें इससे दूर रखना है। इस अभियान के तहत कई नए नियम लागू किए जाएंगे, जैसे कि हॉस्टल, स्कूल, कॉलेज आदि के आसपास गुटखा, सिगरेट, तंबाकू और अन्य नशे की चीजें नहीं बेची जा सकेंगी। दिल्ली शहर में नशे के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए बैनर लगाए जाएंगे और दिल्ली के समान बिहार सरकार ने भी एक सराहनीय कदम उठाया है। पटना में 1 दिसंबर को गांधी मैदान से नशा मुक्त बिहार के लिए एक मैराथन की शुरुआत होने जा रही है। इस मैराथन का आयोजन नशे के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए किया जा रहा है और इसमें भाग लेने के इच्छुक लोग ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 29 नवंबर है। अब अगला अपडेट, 1 दिसंबर से मध्य प्रदेश के इस शहर में हर पुलिस थाने में साइबर हेल्प डेस्क खोली जाएगी। मध्य प्रदेश में साइबर ठगी के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल की है और इसकी शुरुआत भोपाल से होने जा रही है। 1 दिसंबर से भोपाल के सभी पुलिस थानों में साइबर हेल्प डेस्क की सुविधा शुरू होगी। इसका उद्देश्य यह है कि जैसे आप एफआईआर या क्राइम रिपोर्ट दर्ज करने के लिए थाने जाते हैं, वैसे ही आप साइबर क्राइम की रिपोर्ट भी उसी थाने में दर्ज करवा सकेंगे। यह अलग सेवा प्रदान की जाएगी और धीरे धीरे पूरे मध्य प्रदेश में इस सेवा का विस्तार किया जाएगा, जो कि सरकार का दिसंबर से लागू करने का योजना है। मध्य प्रदेश से एक और अच्छी खबर आई है। जैसा कि मैंने कल बताया था, अब एमपी हाई कोर्ट में केस की डायरी ऑनलाइन पहुंचाई जाएगी और इस सिस्टम को लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन चुका है। इसका मतलब है कि अब हाई कोर्ट में केस की पूरी जानकारी ऑनलाइन सबमिट की जाएगी। अब अगले अपडेट की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील के तहत भोजन तैयार करने की दरों में वृद्धि की गई है, जिससे यूपी के 1,75,00,000 बच्चों को लाभ होगा। यह नया नियम 1 दिसंबर 2024 से लागू होगा। पीएम पोषण योजना के तहत उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को जो मिड डे मील दिया जाता था, उसमें प्रति छात्र 74 पैसे और ₹1.12 की बढ़ोतरी की गई है। इससे कन्वर्जन कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। यह जानकारी केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र के माध्यम से दी है और इस निर्णय के पीछे महंगाई को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि छात्रों को बेहतर भोजन मिले और मिड डे मील के रसोई कार्यकर्ताओं को भी फायदा हो, क्योंकि अब भोजन तैयार करने की दरें बढ़ चुकी हैं। अगला अपडेट है दोस्तों, जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक दिसंबर में 21 तारीख को राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित होने वाली है। इस बैठक में कई चीजों पर टैक्स घटाने का ऐलान किया जा सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ साथ राज्यों के वित्त मंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। पहले यह बैठक नवंबर में आयोजित होने वाली थी, लेकिन अब इसे दिसंबर में तय किया गया है। इस बैठक में टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, बीमा और अन्य वस्तुओं पर जीएसटी में बदलाव की संभावना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंश्योरेंस पर 0 जीएसटी और बोतल बंद पानी पर भी टैक्स घटाने का फैसला हो सकता है। इससे आम आदमी को महंगाई से राहत मिल सकती है। देखते हैं कि इस बैठक में और क्या निर्णय होते हैं। मैं आपको इसकी पूरी जानकारी इस चैनल DLS न्यूज के माध्यम से दूंगा। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं, तो जल्द ही जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं, ताकि आप कोई भी अहम खबर, सरकारी योजनाएं
और नए फैसले मिस न करें।